स्टाइल ऑफ दिस ड्रामा थोड़ा सा फिल्मी, थोड़ा सा फॉगी, थोड़ा सा यू नो व्हाट आई मीन. बट एनीवेज दैट इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, इट इज देयर टेस्ट, देयर चॉइस. दानिश और हिबा के जो सीन्स होते हैं टिपिकल के, वो डांस कर रही होती हैं और दानिश तैमूर उसको देख रहे होते हैं. हम ना उस स्टेज पे हैं इसमें लव स्टोरी की जिसमें नोक झोंक चल रही है, जिसमें जरा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से नफरत हो रही है. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम. मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही. फाइनली ये ड्रामा शुरू हो गया है. इसका बहुत शिद्दत से इंतजार था. इतने प्रोमोज, इतनी एंटिसिपेशन, इतने रूमर्स, इतने सारे ओएसटीज एक के बाद एक रिलीज हो रहे हैं. लोगों को इन्होंने तड़पा के रख दिया पिछले 1.5-2 महीने से. लाइक मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इस जोड़ी को देखने के लिए तड़प रहे थे और फाइनली ये जोड़ी दोबारा से स्क्रीन पे आ गई है. ये जोड़ी जब आती है किसी भी ड्रामे में, वो गारंटी होता है कि वो ड्रामा मेगा हिट होगा. ये ड्रामा भी डिफरेंट नहीं है. हम राही जियो टेलीविजन पे नशर हो रहा है फ्राइडे और सैटरडे के दिन. आप मैं सब लोग इंजॉय करेंगे इस ड्रामे को 110%. अगर आप दानिश तैमूर के फैन हैं या हिबा बुखारी के फैन है या इन दोनों को साथ देखने के फैन है, ये ड्रामा आपके लिए और मेरे लिए बना है. एनीवेज, इस ड्रामे के एक रीज़न तो यही है कि ये दोनों सुपरहिट जोड़ी फिर एक साथ स्क्रीन के ऊपर आ रही है. इससे बड़ा रीज़न होना कुछ चाहिए नहीं. लेकिन एक दो रीज़न्स हैं. इस ड्रामे की लोकेशंस बहुत डाइवर्स हैं. इंटरनेशनल शूटिंग हुई है, बहुत पैसा लगा है टर्की में, लंदन में, यहाँ वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में. लाइक एक जगह ये लोग टिक के इन्होंने ड्रामा नहीं फिल्माया. तो एक बड़ा यूनिक चीज़ ये है कि ये बहुत सारी जगहों पे, बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे ये ड्रामा पिक्चराइज हुआ है. बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन है. थोड़ी सी पिक्चराइजेशन से मुझे ये लगा पहली 2 एपिसोड देखने के बाद कि जो फिल्टर टू मच है, टू मच फिल्टर डाला है जब तक बड़े धुंधला धुंधला सा, बड़ा ड्रामेटिक सा, बड़ा फॉगी फॉगी सा लुक है इस ड्रामे का, बड़ा फिल्मी फिल्मी सा, जो कि मुझे लाइक माय पर्सनली मुझे पसंद नहीं है. मुझे बिल्कुल क्लियर इमेजेस देखना और क्लियर फोटोग्राफी देखना ज़्यादा पसंद है. बट एनीवेज दिस इज़ अ स्टाइल ऑफ दिस ड्रामा, थोड़ा सा फिल्मी, थोड़ा सा फॉगी, थोड़ा सा यू नो व्हाट आई मीन. बट एनीवेज दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, इट इज़ देयर टेस्ट, देयर चॉइस. बट ड्रामे कैन इज़ अ रोमांस और ऊपर से दुश्मनी भी है. दूसरा पॉइंट इस ड्रामे का सबसे इम्पोर्टेंट इसको देखने का ये है कि दूसरा के तीसरा, आई थिंक पहला तो दानिश और हिबा की जोड़ी, दूसरा इंटरनेशनल लोकेशंस, तीसरा पॉइंट ये है कि इस ड्रामे में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो कि बहुत कम ड्रामों में देखने को मिलते हैं. लड़ाई, मार धाड़, गन्स, वायलेंस, काइंड ऑफ वायलेंस तो बहुत सारे ड्रामों में होता है, लेकिन ये जो एक्शन पैक्ड वो वाले जो सीन्स होते हैं अच्छे नहीं, मज़े के नहीं, क्लासी नहीं फ़िल्माए जाते ना, वो मुक्का बाद में मुँह पे लगता है, आवाज़ पहले से आ जाती है, वो वाले काइंड ऑफ. इसमें बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, बड़ा अच्छा, बड़ा सॉलिड और बड़ा मज़ा आ रहा है. विलन्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वही गैंगस्टर, माफिया, ज़मीन लॉर्ड्स, ये वो वाला सारा सिनेरियो है. हिबा बुखारी की बात इस ड्रामे में ये अच्छी आई है कि उस बंदी को स्टूडेंट नहीं दिखाया. उसके एज अप्रोप्रिएट उसको रोल दिया है. शी इज़ अ डॉक्टर, वर्क कर रही है हॉस्पिटल में. दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड. हीरोइंस दिखाएँ जो कि काम कर रही हैं, प्रोफेशनल्स हैं हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में. इस तरह की हीरोइंस दिखाएँ. इट आई लव इट कि इस तरह का एज ग्रुप की हीरोइंस दिखाएँ जो कि इस तरह की प्रोफेशनल हैं, काम कर रही हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ सोसाइटी में नज़र आ रहा है, सिवाय ये नहीं कि घर बैठ के एक 2 लड़कियाँ एक मर्द के पीछे पागल हो रही हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट इन दिस ड्रामा. शेर में भी देखा था आपने कि उसमें भी डॉक्टर दिखाई थी लड़की, इसमें भी लड़की डॉक्टर दिखाई है. थैंक गॉड इसमें पहली नज़र जो दानिश और हिबा के जो सीन्स होते हैं टिपिकल के, वो डांस कर रही होती हैं और दानिश तैमूर उसको देख रहे होते हैं. वो वाला शुक्र है इन्होंने इसमें चेंज कर दिया. मुझे डर था कि इन्होंने फिर से उसको नाचवाना है और फिर ये उसको पहली नज़र में पसंद कर लेगा. दैट इज़ नथिंग लाइक दैट इन दिस ड्रामा. वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक. बाबर का डायरेक्टर हैं इसके, तो उनका कमबैक है. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर. ड्रामा स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ है, दुश्मनियाँ हैं और उसके बाद ज़मीन के ऊपर झगड़े हैं,
रूथलेस बाप है, बाप बेटे की बिजनेस के ऊपर प्रिंसिपल्स की जंग है। बाप जो है बड़ा रूथलेस, बड़ा विशियस, बड़ा वायलेंट है। बेटा ज़रा गरीबों का मसीहा टाइप दिखाया है, सॉफ्ट हार्टेड दिखाया है, उसकी अपने बाप से नहीं बनती। सिहान नाम है। मैं कहती हूँ ऐसे ऐसे नाम ढूंढ के लाते हैं ये लोग। सिहान, अब सिहान ही पैदा, अब जो अगले अगले को 5-6 महीने में बच्चे पैदा होंगे पाकिस्तान में, सारे के सारे सिहान होंगे। मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि जैसे ही कोई नाम इस तरह के नाम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। कोई सिंपल नाम रख दो तो क्या उसकी क्या वाइब में क्या कमी आ जाएगी? नहीं। अच्छा, सिहान इनका नाम है और लड़की का नाम है एलिफ। लिटरली अब हर गली में एलिफ फिर रही होंगी और हर दूसरी गली में सिहान फिर रहे होंगे। ये हमारे एक बड़ा मसला है कि अच्छा कोई सीधा नाम रखना हमारी शान के खिलाफ है। एनीवेज, दैट इज जस्ट अ जोक। I don't mind the names. They sound really fancy, really stylish, but overall drama is interesting. Start अच्छा हुआ है, no doubt about it. Story typical है definitely, but I want to watch it. Yes, definitely. हिबा और दानिश तैमूर is looking absolutely perfection। एक साथ हमेशा की तरह रोमांटिक सीन्स बहुत अच्छे हैं। नोक अभी हम ना उस स्टेज पे हैं इसमें लव स्टोरी की जिसमें नोक झोंक चल रही है, जिसमें ज़रा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे से नफरत हो रही है, लेकिन दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। लड़की भी अट्रैक्टेड है डेफिनेटली टूवर्ड्स सिहान, और लड़के को भी लड़की थोड़ी थोड़ी पसंद आ रही है, लेकिन अभी वो उस स्टेज पे नहीं आए कि दोनों रियलाइज करें कि लड़की की इंटेंशंस भी बुरी नहीं है और लड़के की इंटेंशंस भी बुरी नहीं है। सो एनीवेज, अभी स्टोरी डेवलप हो रही है। अभी 5-6 एपिसोड लगेंगे सबके कैरेक्टर्स को का के पूरा का पूरा हमें पता लगने का कि भाई कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसका क्या रिलेशनशिप है, किसकी दुश्मनी किससे है, कौन सी थर्ड पार्टी है, क्या मसले चल रहे हैं, क्या बैकग्राउंड्स हैं, वो सब अभी अगली एपिसोड्स में पता चलेगा। बट फॉर नाउ हमें ये पता चल गया है कि सिहान की अपने फादर से नहीं बनती, और एलिफ जो है वो डॉक्टर हैं, और एलिफ और सिहान जो है वो अभी फिलहाल एक दूसरे से चिढ़ खाए हुए हैं। वो उसको गुंडा समझ रही है और वो उसको बदतमीज और एहसान फरामोश समझ रहा है। सो मोहब्बत अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अब हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, बट दे आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर डेफिनेटली फॉर श्योर। बट राइट नाउ आई से हमराही ने जो स्टार्ट जो लिया है वो स्ट्रॉन्ग है। अब बात आती है दानिश तैमूर की। दानिश तैमूर का वार्डरोब जो है वो क्वेश्चनेबल है। ये वही का स्टाइल ऑफ वार्डरोब है जो इन्होंने मन मस्त मलंग में पहना था, उस पर भी मैंने क्रिटिसाइज किया था। ये लूज पैंट्स, वेरी टू लॉन्ग पैंट्स और लूज शर्ट्स विल नेवर सूट हिम। वो हमेशा सूटेड बूटेड फिटेड क्लोथ्स में अच्छे लगते हैं, ही कैन पुल इट ऑफ। उसको क्यों इस तरह के कपड़े पहनाए जा रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। उसकी पैंट्स बहुत लंबी हैं, शर्ट्स टू लूज हैं, टू इमेच्योरिश लग रही हैं उसकी पर्सनैलिटी पे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ही इज लुकिंग गुड, यस ही इज। ग्लासेस perfection, guns, with Danish Taimur, with the glasses, with the Land Cruisers and the Pajaros and all that vibe is on dot, जो कि सारी ऑडियंसेस देखना चाहती थी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो जो सूट में आएगा, जो हाई टर्टल नेक्स पहनता हाई, वो उसकी वाइब है, वो उसका क्लीशेड, चाहे क्लीशेड कहे या आप कहें टिपिकल कहे, that suits him, that style. Right now the boyish loose baggy clothes, I never liked him in that kind of wardrobe. But let's see, अभी बहुत सारा ड्रामा बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही हुए हैं, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। बट ओवरऑल ड्रामा स्टार्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट हमराही। दानिश तैमूर, हिबा बुखारी का ये ड्रामा है, जियो एंटरटेनमेंट पे आ रहा है ये फ्राइडे और सैटरडे के दिन। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माई रिव्यू एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल।